नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं जुग जुग जियो। हम लोग सेंटेनेरियंस की पढ़ाई कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है सेंटेनेरियंस और डॉक्टर पीटर अतिया हमको सिखा रहे हैं कैसे हम लंबी उम्र के लिए एक स्पेशलिस्ट की तरह कैसे सोचें, एक डॉक्टर की तरह कैसे सोचें। क्योंकि अगर हमारा कोई सबसे फेवरेट, सबसे ध्यान देने वाला डॉक्टर हो सकता है तो वो हम खुद ही हो सकते हैं। पीटर कहते हैं कि जब मैं पहली बार लॉन्गिविटी में, लंबी उम्र में इंटरेस्टेड हुआ तो मुझे डर था कि ऐसा ना हो कि हम ऐसी चीज़ कोई खोज लें कि लोगों की उम्र तो बढ़ जाएगी लेकिन वो लोग हेल्दी नहीं रह पाएंगे। जैसे शीश ने पूछा था कि ऐसा तो नहीं है कि लोग लंबी उम्र तक जी रहे हैं लेकिन बीमार, बेड रिडन, चल फिर नहीं पा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। तो यही इनका भी डर था कि हम लोग ऐसी चीज़ खोज लेंगे कि लोग लंबी उम्र तो जिएंगे लेकिन बीमार रह करके, जैसा कि मेडिसिन 2.0 में होता है। लोग दवाइयाँ देते हैं और फिर दवाइयों की वजह से लोग धीमे धीमे उसी के इफेक्ट से, साइड इफेक्ट से ही बीमार ही रह जाते हैं। लंबी उम्र जीते हैं पर बीमार। बोलते हैं मेरी मिस्टेक ये थी कि मैंने इसको मान लिया था, अज्यूम कर लिया था कि जो लोग भी लंबी उम्र जीते हैं वो बीमार ही होते हैं। ये अज्यूम कर लिया था। और मुझे ये भी लगता था कि जितने भी लोग बूढ़े होते हैं वो अपने बुढ़ापे को किसी नर्सिंग होम में या किसी लॉन्ग टर्म केयर में, किसी ऐसे वृद्धाश्रम में जहाँ पर कोई और उनकी देखभाल करता है, वहीं बिताते हैं। ऐसा उन्होंने मान लिया था। बोलते लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है कि ढेर सारे सेंटेनेरियंस की स्टडी हुई है और उसमें मुझे कुछ होपफुल पिक्चर मिली है, कुछ अच्छी चीज़ें मिली हैं। तो ये बात तो सच है कि बहुत से सेंटेनेरियंस, मतलब 100 साल से ऊपर वाले लोग बहुत फ्रेजाइल स्टेट में होते हैं, बहुत बीमार होते हैं। ओवरऑल मोर्टेलिटी रेट है 100 साल के ऊपर आदमी के मरने के चांस क्या है, 36%। मतलब कि एक औरत अगर 101 साल की हो गई है तो 1/3 चांस है कि वो अगले 12 महीने में मर जाएगी। बहुत फ्रेजाइल होती है, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं मरने के। बुढ़ापे में जो डेथ होती है उसके दरवाजे पे खटखटा रही है। जब और खोजा गया तो पता चला जो सबसे बूढ़े लोग होते हैं वो निमोनिया से मरते हैं या अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन से, कोई ऐसे इन्फेक्शन से जो उनको पकड़ लेता है। और बहुत कम लोग ऐसे हैं, जैसे मैडम कैलमेट थी, जिनकी मौत होती है बुढ़ापे से, एक्चुअल बुढ़ापे से। लेकिन ज़्यादातर लोग किस चीज़ से मरते हैं, डिजीज़ ऑफ एजिंग से, कुछ खास बीमारियों से। यहीं पर प्रॉमिस है। कौन सी बीमारियों से? हॉर्समैन से। जैसे हम सब मरते हैं हार्ट डिजीज़, कैंसर और न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ और लास्ट डायबिटीज़। इसी से वो भी मरते हैं और इसी से हम लोग, यंग लोग भी मरते हैं। लेकिन डिफरेंस ये है कि उनके अंदर में ये जो चारों बीमारियां होती हैं, इसमें से एक या चारों जब भी होती हैं वो बहुत देरी से होती हैं। हम लोगों को जल्दी हो जाती हैं, उनको बहुत देरी से होती हैं। अच्छा सुनिए, जब हम कहते हैं कि देर से होती हैं तो 2 साल या 5 साल या 3 साल की देरी नहीं होती है, उनको डिकेड्स बाद होती है। मतलब एक आदमी को, जैसे मुझे अगर हार्ट डिजीज़ हो रही है इस उम्र में 40 साल की, तो सेंटेनेरियंस को होगी 50, 60, 70, 80, मुझसे बहुत साल, 10 साल आगे, 20 साल आगे, तब जाके बीमारी होगी। एक रिसर्चर हैं थॉमस पर्ल्स, बॉस्टन यूनिवर्सिटी के हैं। उनके हिसाब से 1 में से 5 लोगों को कैंसर निकलेगा जब तक वो 72 के होंगे। 1 में से 5 लोगों को कैंसर होगा 72 साल की उम्र में। लेकिन अगर आप सेंटेनेरियन हैं तो 100 साल तक भी आपको नहीं होगा। जो 70 साल में एक आदमी को हो गया वो 100 साल तक भी नहीं होगा, अगर आप सेंटेनेरियन होने वाले हो तो। ऐसे ही बाकी सब लोगों में 1 in क्वार्टर, 1/4, 4 में से एक आदमी को हार्ट डिजीज़ निकलेगी। 75 साल के पहले हार्ट डिजीज़ हो जाएगी। लेकिन सेंटेनेरियन में 92 ईयर्स तक नहीं होगी। और यही चीज़ बोन लॉस के लिए भी होता है। बाकी सबको हो जाएगा, इनको नहीं होगा बहुत देर तक। ये सब चीज़ें उनको 16 साल बाद होगी। और यही चीज़ सच है, लकवा मारता है, स्ट्रोक या डिमेंशिया, मेमोरी लॉस या ब्लड प्रेशर। सेंटेनेरियंस को ये बीमारियाँ होती तो है लेकिन बहुत देरी से। इसका मतलब है उनकी जो लंबी उम्र है वो खाली बीमारी को आगे टालने वाली नहीं है। बड़ी अजीब चीज़ है, ये जो सेंटेनेरियंस हैं उनकी बॉडी ऐसी होती है कि उनको बाकी लोगों की बीमारी नहीं होती। जो 70 साल के लोगों को होती है, 80 साल के लोगों को होती है, उनको नहीं होती। पर्ल्स ब्राज़ीलिया ने देखा है कि जो सेंटेनेरियंस हैं उनको जनरल बॉडी का जो सेहत है वो काफ़ी अच्छा रहता है। ये ज़्यादातर लोग नहीं सोचेंगे, उनको लगेगा 100 साल का आदमी तो बीमार तो रहना ही चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी बूढ़े लोग हैं वो जाकर गोल्फ खेलेंगे या हवाई जहाज़ से कूदेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, जो लोग भी 95 साल तक जीते हैं उनके साथ देखा गया है कि वो नॉर्मल चीज़ें कर पाते हैं जो बाकी बूढ़े लोग नहीं कर पाते। नॉर्मल चीज़ें मतलब वो अपना खाना बना पाते हैं, वो अपने पैरों के नाखून काट पाते हैं, सिंपल चीज़ें वो कर पाते हैं।
जो बाकी जो कम बूढ़े लोग, मतलब जो 80 साल के लोग हैं, उनके लिए जो चीज़ मुश्किल होती है, ये लोग कर पाते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।